हर सुबह जब तुम जागते हो तो असल में तुम सिर्फ नींद से नहीं जागते। हर सुबह तुम दो रूप के साथ जागते हो। पहला वर्जन पावरफुल होता है, वो स्पष्ट होता है, अनुशासित होता है और भीतर से शांत होता है। वो वर्जन जानता है कि जीवन को दिशा देने के लिए सबसे पहले मन को संभालना जरूरी है। दूसरा वर्जन बिल्कुल अलग होता है। वो लेजी होता है, अनफोकस्ड होता है और निर्णय लेने से बचता है। वो वर्जन तुम्हें बड़े तर्क नहीं देता, वो तुम्हें छोटे छोटे बहाने देता है। और इन दोनों के बीच खड़े होते हो तुम, न पूरी तरह जागे हुए न पूरी तरह सोए हुए। यही वो क्षण होता है जहां जीवन रोज तय होता है। कोई बड़ी घटना नहीं होती, कोई ड्रामेटिक मोड़ नहीं आता, बस पहला 10 मिनट होता है। और यही पहला 10 मिनट तय करता है कि तुम आज अपने जीवन को चलाओगे या जीवन तुम्हें चलाएगा। जब तुम पहले 10 मिनट में पावरफुल और डिसिप्लिन्ड वर्जन को चुनते हो तो तुम अपने मन को यह संकेत देते हो कि आज नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। लेकिन जब तुम लेजी और अनफोकस्ड वर्जन को चुनते हो तो तुम बिना जाने अपने मन को यह अनुमति दे देते हो कि वो दिन भर तुम्हें इधर उधर घुमाता रहे। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि जीवन बड़े फैसलों से बदलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन उन फैसलों से बदलता है जो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें फैसला भी नहीं मानते। सुबह उठकर बैठना या न बैठना, आंख खोलते ही खुद से जुड़ना या दुनिया में खो जाना, यहीं से अनुशासन शुरू होता है और यहीं से कमजोरी भी। तुम्हें कोई और हराता नहीं है, तुम रोज सुबह खुद को चुनते हो। और जो वर्जन तुम रोज चुनते हो वही वर्जन धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बन जाता है। स्वामी विवेकानंद ने जीवन को बहुत सीधी लेकिन गहरी भाषा में समझाया था। उन्होंने कहा था कि हर दिन मनुष्य को जो पहली जीत हासिल करनी चाहिए वो बाहर नहीं होनी चाहिए, न समाज पर, न परिस्थितियों पर, न किसी व्यक्ति पर, न ही अपनी समस्याओं पर, बल्कि उस आंतरिक आवाज पर जो सुबह उठते ही तुम्हारे भीतर बोलने लगती है। वो आवाज जो बहुत नरम होती है लेकिन बहुत चालाक होती है। वो जोर से नहीं चिल्लाती, वो धीरे से समझाती है। वो कहती है कि आज थोड़ा आराम कर लो। वो कहती है कि आज का दिन कोई खास नहीं है। वो कहती है कि अभी मत बदलो, बाद में बदल लेना। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग हारते नहीं हैं, वे टालते हैं। विवेकानंद ने ये नहीं कहा कि मन तुम्हारा दुश्मन है। वो ये समझाना चाहते हैं कि मन एक शक्ति है और शक्ति अगर बिना दिशा के हो तो वो तुम्हें ही कमजोर कर देती है। सुबह की पहली जीत का मतलब मन को दबाना नहीं है। सुबह की पहली जीत का मतलब मन से लड़ना नहीं है। सुबह की पहली जीत का मतलब ये है कि तुम ये समझ लो कि जो आवाज तुम्हें रोक रही है वो तुम नहीं हो। जिस दिन तुम ये अंतर देखना शुरू कर देते हो उसी दिन से अनुशासन बोझ नहीं रहता, क्योंकि अब तुम कुछ मजबूरी में नहीं कर रहे होते, अब तुम चुनाव कर रहे होते हो। और जो व्यक्ति सुबह अपने मन पर यह छोटी सी जीत हासिल कर लेता है उसके लिए दिन भर की चुनौतियां बड़ी नहीं रहती, क्योंकि जिसने सुबह खुद को संभाल लिया वो दिन में किसी और के हाथों नहीं बिखरता। सुबह का समय केवल शरीर के जागने का समय नहीं होता। सुबह वो समय होता है जब मन अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आता है। दिन भर मन को बहुत सी चीजें बांध कर रखती हैं, काम, लोग, आवाजें, जिम्मेदारियां और डर। लेकिन सुबह इन सब से पहले सिर्फ मन होता है और तुम होते हो। और इसी समय मन सबसे ज्यादा चालाक होता है। वो जानता है कि अगर उसने तुम्हें सुबह के पहले 10 मिनट में रोक लिया तो दिन भर तुम्हें चलाना उसके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए वो तुम्हें बड़े झटके नहीं देता, वो तुम्हें छोटे छोटे बहाने देता है। वो तुम्हें डराकर नहीं रोकता, वो तुम्हें आराम का लालच देकर रोकता है। वो कहता है कि 5 मिनट और सो लो। वो कहता है कि आज शरीर भारी है। वो कहता है कि आज से कुछ नहीं बदलेगा। और ये छोटे बहाने धीरे धीरे आदत बन जाते हैं। आदतें फिर स्वभाव बनती हैं और स्वभाव अंत में जीवन की दिशा तय करता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग जीवन में कहीं नहीं पहुंचते। वे असफल नहीं होते, वे सुबह सुबह हार जाते हैं। जो व्यक्ति सुबह अपने मन को देखना सीख लेता है वो मन से लड़ता नहीं है, वो उसे पहचान लेता है। और जिस दिन तुम अपने मन को पहचान लेते हो उस दिन से वो तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। सुबह मन का उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं होता, सुबह मन का उद्देश्य तुम्हें रोकना होता है। और जो व्यक्ति रोज सुबह इस रुकावट को पार कर लेता है वो जीवन में बहुत दूर चला जाता है। पहले 10 मिनट कोई साधारण समय नहीं होते,
यही वो समय होता है जब तुम्हारा मन अभी बाहरी दुनिया से जुड़ा नहीं होता। न कोई संदेश, न कोई आवाज, न कोई तुलना, न कोई डर। इस समय मन कच्चा होता है, और कच्चे मन को दिशा देना सबसे आसान होता है। यही कारण है कि जितने भी अनुशासित और स्पष्ट लोग हुए हैं, उनकी सुबह बहुत साधारण लेकिन बहुत पक्की रही है। सुबह उठकर तुरंत कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें खुद को बेहतर साबित करने की भी जरूरत नहीं होती। तुम्हें बस बैठना होता है, शांत होकर, सीधी रीढ़ के साथ, आंखें बंद करके। इस समय कोई मंत्र जरूरी नहीं है, कोई संगीत जरूरी नहीं है, कोई कल्पना जरूरी नहीं है। बस अपने भीतर उठने वाले विचारों को देखना होता है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें यह समझ आने लगता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, और तुम उनसे अलग हो। यहीं से मन को पहला संदेश मिलता है कि अब हर विचार पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं है। जब ये प्रक्रिया रोज दोहराई जाती है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तो अनुशासन बोझ नहीं रहता, वो स्वाभाविक बन जाता है। पहले 10 मिनट की ये साधना कोई आध्यात्मिक दिखावा नहीं है, ये जीवन को संभालने की सबसे बुनियादी प्रक्रिया है। जो व्यक्ति इस समय को खुद को देता है, वो दिन भर खुद को खोता नहीं है। जो लोग सुबह अपने मन पर पहली जीत हासिल नहीं करते, उनका दिन बाहर से नहीं, भीतर से बिगड़ता है। वे उठते तो हैं, लेकिन उनके भीतर स्पष्टता नहीं होती। उनका मन पहले ही किसी ना किसी बात में उलझा होता है, कभी किसी डर में, कभी किसी तुलना में, कभी किसी अधूरे विचार में। ऐसे लोग दिन भर काम करते हैं, लेकिन उनका काम थकाता है। वे लोगों से बात करते हैं, लेकिन बातचीत उन्हें और उलझा देती है, क्योंकि उन्होंने सुबह खुद को स्थिर नहीं किया होता। वे छोटी बातों पर जल्दी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। छोटी असफलताएं उन्हें अंदर से तोड़ देती हैं, और बड़ी योजनाओं पर वे टिक नहीं पाते। धीरे धीरे उनका जीवन प्रतिक्रिया बन जाता है। वे परिस्थितियों को नहीं जीते, वे परिस्थितियों से भागते रहते हैं। यही वो जगह है जहां लोग कहते हैं कि उनका मन उनके काबू में नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने कभी मन को काबू में लेने का समय ही नहीं दिया। स्वामी विवेकानंद जिस शक्ति की बात करते थे, वो बाहरी जीतों की शक्ति नहीं थी, वो भीतर की स्थिरता थी। वो स्थिति थी जहां मन परिस्थितियों से नहीं हिलता। जो व्यक्ति सुबह अपनी पहली जीत हार जाता है, वो दिन भर छोटी छोटी हारें जीतता रहता है, और उसे पता भी नहीं चलता कि वो हार कहां से शुरू हुई थी। हर सुबह जीवन तुमसे कोई बड़ा बलिदान नहीं मांगता, वो तुमसे सिर्फ एक छोटी सी ईमानदारी मांगता है। वो ईमानदारी ये मानने की होती है कि तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम सुबह उठकर शांत बैठते हो तो तुम किसी से लड़ नहीं रहे होते, तुम किसी को साबित नहीं कर रहे होते। तुम बस ये स्वीकार कर रहे होते हो कि अब दिशा तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन तुमने अपने मन पर पहली जीत हासिल कर ली, उस दिन के बाद परिस्थितियां तुम्हें नहीं चलाती, तुम परिस्थितियों के बीच स्थिर रहते हो। यही स्थिरता धीरे धीरे आत्मविश्वास बनती है। यही आत्मविश्वास अनुशासन बनता है, और यही अनुशासन जीवन की गुणवत्ता बदल देता है। अधिकतर लोग जब मन पर नियंत्रण की बात सुनते हैं तो वे इसे दबाव, कठोरता या जबरदस्ती से जोड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन का मतलब है खुद को खींच कर उठाना, खुद को डांटना, खुद से लड़ना। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस जीवन में हर दिन खुद से लड़ना पड़े, वो जीवन कभी शांत नहीं हो सकता। मन पर नियंत्रण का अर्थ मन को कुचलना नहीं है। मन पर नियंत्रण का अर्थ मन को समझना है। जब तुम सुबह बैठकर अपने मन को देखते हो तो तुम उसे ये नहीं कहते कि चुप रहो, तुम उसे ये कहते हो कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। और यही देखने की प्रक्रिया सबसे बड़ा परिवर्तन लाती है। मन को सबसे ज्यादा ताकत तब मिलती है जब वो अनदेखा होता है, लेकिन जैसे ही तुम उसे देखना शुरू करते हो, वो अपनी आधी शक्ति खो देता है। अधिकतर लोग इसलिए नहीं बैठते क्योंकि उन्हें समय नहीं मिलता। वे इसलिए नहीं बैठते क्योंकि उन्हें खुद से मिलने में डर लगता है। सुबह का सन्नाटा बहुतों को असहज करता है, क्योंकि सन्नाटे में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, न कोई स्क्रीन, न कोई आवाज, न कोई बहाना। और जब कुछ भी नहीं होता तो मन अपने असली रूप में सामने आता है। वही अधूरे डर, वही दबा हुआ गुस्सा, वही अनकहे पछतावे। इसलिए लोग सुबह खुद से भागकर दुनिया में कूद जाते हैं।
लेकिन जो व्यक्ति इस असहजता में बैठना सीख लेता है, वही व्यक्ति जीवन की हर असहज स्थिति में स्थिर रह पाता है। अब जानते हैं अनुशासन क्यों धीरे धीरे बनता है। अनुशासन कोई स्विच नहीं है जिसे एक दिन ऑन कर दिया जाए। अनुशासन एक संबंध है तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच, और हर संबंध की तरह इसे भी समय चाहिए। पहले दिन मन मानेगा नहीं, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, लेकिन हर दिन जब तुम बैठते हो तुम मन को ये संदेश देते हो कि मैं जा नहीं रहा हूं। और जब मन को ये भरोसा हो जाता है कि तुम भागने वाले नहीं हो, तो वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही वो क्षण होता है जब अनुशासन बोझ से बदलकर आदत बनने लगता है। जीवन में स्पष्टता कैसे आती है? स्पष्टता कोई नई जानकारी से नहीं आती, स्पष्टता शोर के हटने से आती है। जब सुबह मन शांत होता है तो दिन भर के निर्णय अपने आप सरल हो जाते हैं। तुम हर बात पर उलझते नहीं हो, हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं लगती, हर लड़ाई महत्वपूर्ण नहीं लगती। और यही स्पष्टता तुम्हें अलग बनाती है। लोग सोचते हैं कि तुम बहुत शांत हो, तुम बहुत मैच्योर हो, तुम बहुत ग्राउंडेड हो, लेकिन वे ये नहीं जानते कि ये शांति हर सुबह की एक छोटी साधना से आती है। जब तुम सुबह अपने मन को जीत लेते हो तो उसका असर सिर्फ तुम्हारे ध्यान तक सीमित नहीं रहता, वो तुम्हारी बातों में दिखता है, तुम्हारे निर्णयों में दिखता है, तुम्हारे रिश्तों में दिखता है। तुम कम बोलते हो, लेकिन जो बोलते हो उसमें वजन होता है। तुम कम वादा करते हो, लेकिन जो वादा करते हो उसे निभाते हो। और यही गुण लोगों को तुम्हारी ओर खींचता है। समाज और दुनिया से अलग होने का भ्रम। बहुत लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति सुबह ध्यान करता है वो दुनिया से कट जाता है, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। जो व्यक्ति अपने मन को जान लेता है वो दुनिया को बेहतर समझ पाता है। वो लोगों की बातों में उलझता नहीं, वो उनके व्यवहार को व्यक्तिगत नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है कि हर व्यक्ति अपने मन के स्तर से ही व्यवहार करता है। हर कोई इस रास्ते पर नहीं चलता, और ये ठीक है, क्योंकि ये रास्ता भीड़ का रास्ता नहीं है। ये रास्ता भीतर की ओर जाता है, और भीतर जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। लेकिन जो थोड़े लोग ये हिम्मत जुटा लेते हैं वे जीवन में भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, वे अपनी दिशा खुद बनाते हैं। असली स्वतंत्रता ये नहीं है कि तुम जो चाहो वो कर सको। असली स्वतंत्रता ये है कि तुम जो करना सही समझो वो कर सको। और ये स्वतंत्रता तभी आती है जब मन तुम्हारे अधीन होता है। हर सुबह की पहली जीत तुम्हें इसी स्वतंत्रता की ओर ले जाती है, धीरे धीरे, शांत तरीके से, बिना किसी दिखावे के। याद रखना, महान जीवन बड़े निर्णयों से नहीं बनता, वो रोज सुबह की एक छोटी जीत से बनता है। आज नहीं तो कल, लेकिन किसी सुबह तुम्हें ये निर्णय लेना ही होगा कि तुम अपने मन के गुलाम बनकर जियोगे या उसके मालिक बनकर। अगर ये बात तुम्हें भीतर तक छू गई हो तो अगली सुबह इसे याद रखना, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया उस दिन से तुम्हारा जीवन चुपचाप बदलना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने मन पर जीत पाना चाहते हो और इसे और गहराई से समझना चाहते हो तो हमारे अगले वीडियो पर क्लिक करो अभी और कमेंट करो, मैं अपने मन का राजा हूं। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।